साथ इंदौर की श्रद्धा तिवारी पिछले 5 दिनों से लापता है। 21 साल की श्रद्धा रहस्यमय तरीके से लापता हो गई है। श्रद्धा तिवारी के परिवार ने भी टोटका किया है। सोनम रघुवंशी की हमने घर की तस्वीर आपको दिखाई थी। आपको याद होगा कि सोनम की किस तरह से उल्टी तस्वीर लगाई गई थी, उसी तरह से श्रद्धा तिवारी की उल्टी तस्वीर घर के बाहर लगाई गई है। उम्मीद की जा रही है कि उनकी बेटी जल्द ही घर वापस लौट जाए और इसी वजह से श्रद्धा की उल्टी तस्वीर घर के बाहर लगाई गई है। पुलिस और परिवार उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। नाराज होकर घर छोड़ने की आशंका भी परिवारजन जता रहे हैं। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। जल्द ही श्रद्धा का सुराग तलाशने की कोशिश की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी में छात्रा MR10 की ओर जाती हुई भी दिखाई दे रही है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तरफ जहां श्रद्धा तिवारी की उल्टी तस्वीर लगाई गई है, उसके परिवारजन ये आशा कर रहे हैं कि जल्द ही उनकी बेटी घर वापस लौट जाए। वहीं दूसरी तस्वीर देखिए, जब लास्ट सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, श्रद्धा तिवारी कहीं जाती हुई MR10 की ओर जाती हुई दिखाई देती। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है रायसेन से। रायसेन में 9 दिनों से लापता है निकिता लोधी। गैरतगंज से लापता हुई है निकिता लोधी। 18 साल की निकिता लोधी अभी भी लापता है। उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। 18 अगस्त को कंप्यूटर शॉप गई थी निकिता का अभी तक कोई सुराग सामने नहीं आया है। पुलिस की 10 टीम लगातार निकिता लोधी की तलाश में जुटी हुई है। परिजनों ने CM डॉक्टर मोहन यादव से गुहार भी लगाई है ताकि उनकी बेटी जल्द ही घर लौट सके। तो देखिए, लाडली बहनों वाला मध्य प्रदेश अब लगातार महिला सुरक्षा में फेल साबित हो रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों ही जगह पर आप इस वक्त तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरह से महिलाएं लापता हो रही हैं और कोई सुराग पुलिस के हाथों अभी तक नहीं लगा है। निकिता लोधी की बात करेंगे। 18 अगस्त रायसेन से लापता है। 10 टीमें तलाश रही हैं पुलिस की, लेकिन अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं श्रद्धा तिवारी, जो कि 23 अगस्त से इंदौर से लापता हुई है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसके आधार पर पुलिस तलाश कर रही है। MR10 की ओर श्रद्धा तिवारी जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसका ये लास्ट सीसीटीवी फुटेज है और यही आधार है कि पुलिस आगे की तलाश कर सके। तो देखिए, इंदौर की श्रद्धा तिवारी केस में अब नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज में श्रद्धा तिवारी जाती हुई दिख रही है। श्रद्धा के पिता अनिल तिवारी ने ऐलान किया है कि श्रद्धा की जानकारी देने पर इनाम की घोषणा भी की जाएगी। जानकारी देने पर 51,000 इनाम की घोषणा देने की बात श्रद्धा के पिता ने कही है। तो लगातार घर वाले यही उम्मीद में बैठे हैं कि उनकी बेटी वापस आ जाए। इसी वजह से वो लगातार इनाम की घोषणा हो या फिर उल्टी तस्वीर टांगने की बात हो, ये सभी कर रहे हैं। इंदौर की श्रद्धा तिवारी में नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उसकी तस्वीर भी आपके सामने। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि श्रद्धा तिवारी कहीं जाती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद से उसका कुछ पता नहीं चला, कुछ सुराग नहीं लग पाया है। और इधर श्रद्धा के पिता ने, अनिल तिवारी ने ये ऐलान किया है कि अगर कोई भी श्रद्धा की जानकारी देता है तो वो इनाम की घोषणा भी उन्होंने की है। 51,000 रुपए वो देंगे। फिलहाल अनिल तिवारी यानी कि श्रद्धा के पिता से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, सुन लीजिए। एक तो पहली सबसे बड़ी बात ये कि एक नाम सामने आ रहा है सार्थक खान। इसके बारे में क्या सूचना है आपके बारे में, क्योंकि कहा जा रहा है कि इसकी दोस्ती थी, कोई चैट मिली थी इसकी। अभी तक तो हमें मतलब पर्सनली आज इतने उसमें मैं कभी सुना नहीं ये नाम, न कभी जाना। इसलिए पुलिस के द्वारा, क्योंकि पुलिस उस आदमी पूछताछ कर रही है, तो वहाँ से जानकारी ऐसी मिली है कि सार्थक से कुछ चैटिंग वटिंग है। बशर्ते अभी तक सार्थक ने एक्सेप्ट नहीं किया है। 51,000 रुपये नगद इनाम राशि है जो श्रद्धा को सूचना देगा और हमें वो मिल जाएगी। उस बताने वाले को मैं 51,000 रुपये नगद दूंगा। बिल्कुल, आपने ये देखा, ये थे श्रद्धा के पिताजी अनिल, जो सार्थक का जो नाम आ रहा है उस बात पर साफ साफ कह रहे हैं कि इसमें सार्थक का कोई एंगल नहीं है। और साथ ही साथ एक इनाम की घोषणा भी 51,000 रुपये की उन्होंने की है। कैमरामैन केशव मराठा के साथ अक्षत मिश्रा, विस्तार न्यूज़, इंदौर। देखिए, निकिता लोधी के परिजनों से भी विस्तार न्यूज़ से बातचीत की है, वो भी सुनाते हैं आपको। कैसे लापता हो गई आपकी बेटी, कब पता चला, पूरा बात बताइए। सर जी, कॉलेज आई थी, कॉलेज से आकर फीस जमा करने गई थी, जब से लापता है। कितनी तारीख की घटना थी? 18 तारीख की घटना है। उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ, थोड़ा पूरा डिटेल में बताइए। सर, ये 18 तारीख की घटना है। तो 11 बजे घर से निकली थी कॉलेज के लिए, और वो कॉलेज गई, लेकिन वहाँ से वापस आई तो बोली कि फ़ीस जमा करना है ऑनलाइन। तो घर से पैसे भी लेके गई, लेकिन इसके बाद उसका कोई पता नहीं पड़ा।
तो सब शाम तक हमें पता नहीं लगा, तो फ़ोन लगाया तो 2 बार तो फ़ोन उसका लगा, लेकिन इसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा। फिर रात में हमने पुलिस को सूचना दी, उसके फिर 19 तारीख को हमने रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद आज तक अभी तक पुलिस को भी कोई पता नहीं है और पुलिस कोई सही जवाब हमको नहीं दे पा रही है। शिकायत कर चुके हैं, आवेदन कर चुके हैं और सीएम से भी गुहार लगा रहे हैं कि अर्चना तिवारी की तरह अब उनकी बिटिया निकिता लोधी को भी ढूंढा जाए। विजय सिंह राठौर, विस्तार न्यूज, रायसेन। इसी खबर पर अक्षत मिश्रा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अक्षत, देखें इंदौर से लगातार हम ये अपडेट दिखा रहे हैं कि श्रद्धा तिवारी का क्या कुछ पता चल पाया है। अक्षत, अभी ताजा जानकारी आपके पास क्या है कि कुछ भी सुराग क्या पुलिस को मिल पाया, कुछ भी सीसीटीवी फुटेज क्या अब तक और हाथ लग पाए पुलिस प्रशासन के पास? जी देखिए, बिल्कुल अभी तक श्रद्धा तिवारी मामले में एक सीसीटीवी थोड़ी देर पहले और सामने आया है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। एक टीम तो गठित कर दी गई है श्रद्धा तिवारी के केस को लेकर पूरी, लेकिन अब जो पिताजी हैं उन्होंने एक विस्तार न्यूज से खास बातचीत करते समय 51,000 रुपये का इनाम जो है वो घोषित किया है कि जो भी उनकी बेटी श्रद्धा के बारे में पता बताएगा, उसकी लोकेशन बताएगा, उनको वो 51,000 रुपये देंगे। जो पुलिस है उनका जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। कल भी काफ़ी देर रात तक पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है और आज भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन एक बड़ी अपडेट इसमें यह है कि एक सार्थक नामक लड़के का जो नाम आ रहा था, पुलिस ने उसको राउंड अप पर लिया है और सवाल जवाब करे हैं। लेकिन जब पिताजी से विस्तार न्यूज़ ने बात करी तो उन्होंने ये कहा कि सार्थक के चैट्स जो हैं वो मिले थे उसके फ़ोन में, लेकिन हम उस लड़के के बारे में नहीं जानते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सार्थक की क्या भूमिका इसमें आगे आती है, पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि श्रद्धा कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं। वाकई अक्षत, तो सवाल तो कई हैं। क्या मध्य प्रदेश सचमुच लापता गंज बनता जा रहा है? क्योंकि लाडली बहना जिन्होंने सरकार बनाई, अब उन्हीं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। अक्षत, आप जानकारी आपसे लेते रहेंगे, शुक्रिया जानकारी के लिए।